हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी बेटी की जिसने अपने निशाने से पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हरियाणा के छोटे से गांव से निकलकर दुनिया के बड़े-बड़े मंचों पर अपना परचम लहराने वाली मनु भाकर की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम से लेकर यूथ ओलंपिक और आईएसएसएफ वर्ल्ड कप तक हर जगह उन्होंने दिखाया कि कड़ी मेहनत और सच्चे जज्बे से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और जानिए मनु भाकर की इस शानदार सफलता की पूरी कहानी। मनु के पिता रामकिशन भाकर मर्चेंट नेवी में एक इंजीनियर हैं और उनकी मां सुमेधा एक स्कूल टीचर हैं। मनु के भाई का नाम अखिल भाकर है। बचपन से ही मनु को खेलों में रुचि थी और स्कूल के दिनों में वह कबड्डी, बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलती थी। उनकी शूटिंग की शुरुआत एक संयोग से हुई जब 2016 में दिल्ली में अपने चाचा के घर जाने पर उन्होंने एक शूटिंग रेंज देखा और वहां ट्रायल के लिए गई। उन्हें शूटिंग का शौक हो गया और इसमें करियर बनाने का निर्णय लिया। शुरुआत में उनके परिवार को आपत्ति थी, लेकिन मनु के हौसले और जुनून को देखते हुए उन्होंने उनका साथ दिया। मनु ने कड़ी मेहनत की और जल्द ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने लगी। मनु भाकर भारत की सबसे प्रतिभाशाली और जानी मानी निशानेबाजों में से एक हैं। वह 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल इवेंट में अपनी शानदार काबिलियत के लिए मशहूर है। मनु का जन्म 18 फरवरी 2002 को हरियाणा के झज्जर जिले के बोरिया गांव में हुआ। उन्होंने कम उम्र में ही एक अपने बेहतरीन प्रदर्शन से देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाई। मनु भाकर ने अपने खेल करियर में निरंतरता और समर्पण से उत्कृष्टता की पराकाष्ठा को छू लिया। उन्होंने 2018 में आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर अपने करियर की शुरुआत की। उसी वर्ष वह जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित 2018 एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। मनु भाकर ने साल 2017 में केरल में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 9 स्वर्ण पदक जीतकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। मनु भाकर की उत्कृष्टता का एक और परिचय 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में मिला, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। 2021 में वह ओसीजे क्रोएशिया में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने में सफल हुई। उसी वर्ष उन्होंने दोहा, कतर में आयोजित 2021 में एशियाई चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 में मनु भाकर जीत नहीं सके। मनु भाकर टोक्यो ओलंपिक में भारत की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक थी। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल और मिक्स टीम इवेंट में हिस्सा लिया, लेकिन वे अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए। मनु भाकर ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है, यह पहली बार था जब मैंने इतना दबाव महसूस किया। मैं रात भर सो नहीं सकी और यह एक रोलर कोस्टर था, बेशक अप्रत्याशित। मैं उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी जितना मैंने उम्मीद की थी। मैं बहुत निराश थी। दिन के दौरान भी मैं चिंतित और अस्त व्यस्त महसूस कर रही थी। चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई। स्पर्धा के दौरान उनकी पिस्टल में तकनीकी खराबी ने टोक्यो 2020 में उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया। मनु भाकर ने कहा, जब मैंने लीवर को ठीक किया और ग्रिप को एडजस्ट किया और सर्किट डाला तो उसने काम करना बंद कर दिया। तो यह एक दोहरी समस्या की तरह था। मुझे एयर पिस्टल में इतनी समस्याओं की उम्मीद नहीं थी। मैंने खुद ही पिस्तौल बदलने के बारे में सोचा, लेकिन आयोजकों का सिस्टम कंप्यूटर पर साइटिंग मोड नहीं ला पा रहा था। मेरा समय खत्म हो रहा था, इसलिए मुझे गोली चलानी पड़ी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि यह आलोचना जो है ठीक है, लोग मेरी सराहना भी करते हैं और कुछ लोग आपको नीचे गिराने की भी कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी हो। और इसी तरह बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ खड़े रहेंगे। तो मैं यही पक्ष देखती हूँ। इसके बाद वह काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा और पेरिस ओलंपिक के लिए पूरी तरह से खुद को तैयार किया। और पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने शानदार प्रदर्शन किया। पेरिस ओलंपिक मनु भाकर के लिए शानदार रहा। उन्होंने अभी तक 2 पदक भारत की झोली में डाल दिए हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग में कांस्य मेडल जीतकर भारत का पेरिस ओलंपिक में खाता खोला। वहीं डबल मिक्स में भी उन्होंने एक कांस्य पदक अपने नाम किया है। मनु भाकर का खेल करियर उनकी कठिनाइयों को पार करने की निरंतरता और समर्पण का प्रतीक है। उन्हें 14 वर्ष की उम्र में शूटिंग का अभ्यास करना शुरू किया और शूटिंग जगत में तेजी से नाम कमाने में सफल हुई। उनकी शूटिंग में उपलब्धियों ने उन्हें भारत और दुनिया भर के युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना दिया है। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है और उन्हें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत सरकार से मदद मिली है। मनु भाकर भारतीय खेलों की सबसे होनहार युवा प्रतिभाओं में से एक मानी जाती हैं। कड़े ट्रेनिंग शेड्यूल के बाद भी मनु अपनी सादगी और लगन के लिए जानी जाती हैं। वह अपनी पढ़ाई और खेल दोनों में बैलेंस बनाकर चलती हैं और मेहनत व अनुशासन को अपनी सफलता का मूल मंत्र मानती हैं। मनु भाकर भारतीय खेलों की एक चमकती हुई उम्मीद है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, खासकर ओलंपिक में और बड़ी सफलता पाने का सपना देखती हैं।